आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और सभी स्टूडेंट इस समय अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। कुछ अपडेट्स रिजल्ट की आ भी चुकी हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो इससे अलग है कि किन कारणों से आपका रिजल्ट कैंसिल हो सकता है और उनमें पनिशमेंट क्या है। जैसा कि तो आप जानते हैं कि यूएफएम यानी कि चीटिंग जिसको कहा जाता है, उससे आपका जो पेपर है वो एग्जाम हॉल के अंदर ही ले लिया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर एग्जाम हॉल के अंदर आपसे पेपर नहीं लिया गया या एग्जाम हॉल में आप आसानी से पेपर सबमिट करके आ गए तो आपका रिजल्ट जो है वो कैंसिल नहीं होगा। इग्नू का ये यूएफएम का इंस्ट्रक्शन और पेनल्टी का पूरा पीडीएफ है। अगर आप इसको खुद से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान वीडियोस वाईटी में मैंने इसको डाल दिया है। वहां पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर से आप इसको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है आज की वीडियो के लिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें आप पॉइंट नंबर 2.3 को देखें तो इसमें जो लास्ट लाइन है वो काफी इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए जानना। द एसिड टेस्ट फॉर द सेम इज पोजेशन ऑफ मटेरियल और इंडल्जेंस इन एन एक्ट विच में प्रोवाइड अनलॉफुल गेन। यानी कि मेन बात जो है यूएफएम में जो कही जाती है वो ये है कि आपने किसी भी तरीके से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अनलॉफुल गेन जो है लेने की कोशिश की अपने एग्जाम के अंदर। अनलॉफुली आपने किसी भी तरीके का गेन लेने की कोशिश की आपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो यूएफएम का जो मेन जो मकसद होता है वो यही होता है। तो ये आपको जानना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम हॉल के अंदर नहीं पकड़े गए तो आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। अगर बाद में भी पता चलता है किसी भी तरीके का यूएफएम तो आपकी कॉपी उसके बाद भी कैंसिल हो सकती है। अब इसमें पनिशमेंट क्या है, तो कुछ कैटेगरीज हैं जो कि इग्नू की तरफ से डिवाइड की गई हैं। कैटेगरी 1 है यानी कि सबसे आपकी इजी कैटेगरी या फिर कहें सबसे लो पनिशमेंट जिसको कहा जाता है। तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो आंसर बुक है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कि जो आपने आंसर शीट ली है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और फिर आपको नेक्स्ट 6 मंथ बाद जो एग्जाम है उसमें बैठने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद कैटेगरी बी जो है, कैटेगरी 2 जिसको कहा जाता है अटेम्प्ट टू टेक अनलॉफुल एडवांटेज। तो इसमें आप पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ सकते हैं लेकिन मैं आपको एक्शन बता देता हूँ कि क्या इसमें एक्शन लिया जाएगा। तो यूएफएम जो है आपका कमेटी जो है आपका पेपर को कैंसिल कर देगी और आपको जीरो मार्क्स जो है वो अवार्ड कर देगी। यानी कि आपके ग्रेड कार्ड में आपके उस सब्जेक्ट के आगे 0 मार्क्स लिखे हुए आएंगे। कैटेगरी 3 उससे बड़ी पनिशमेंट अगर मिलती है किसी को तो यहाँ पर कैटेगरीज जो है बढ़ती जा रही है। लॉ आपका नेचर ऑफ पनिशमेंट, नेचर ऑफ ऑफेंस को देखते हुए ये डिसाइड करने का काम आपकी जो यूएफएम की कमेटी होगी वो डिसाइड करेगी कि आपके ऊपर कैटेगरी 1 लग रही है या कैटेगरी 7 लग रही है। वो उसका डिसाइड करने का काम जो है वो उनका है। तो इसमें क्या होगा कि आपको नेक्स्ट सप्लीमेंट्री में बैठने के लिए भी डिसअलाउ कर दिया जाएगा। यानी कि ना सिर्फ आप जो एग्जाम है वो तो आपका कैंसिल होगा ही होगा लेकिन उसके साथ आप नेक्स्ट जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा उसमें भी नहीं बैठ पाएंगे। कैटेगरी 4 जो है आपकी उसमें आपको आपके सभी सब्जेक्ट जितने भी आपने इस सेमेस्टर में एग्जाम दिए उनमें फेल कर दिया जाएगा और नेक्स्ट सेमेस्टर में भी बैठने के लिए डिसअलाउ कर दिया जाएगा। यानी कि 1 साल के लिए बेसिकली आपको बार कर दिया जाएगा एग्जाम देने से। कैटेगरी 4 जो है आपकी उसमें आपका जो होगा आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाएगा, आपके ग्रेड कार्ड में फेल लिख दिया जाएगा और उसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा उसमें भी आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। यानी कि 1 साल आपका डी बार आपको कर दिया जाएगा। उसके बाद कैटेगरी जो 7 है उसमें आपका जो जो वाइस चांसलर है वो ये देखेंगे कि आपको एक्सपेल करना चाहिए या फिर नहीं। यानी कि कैटेगरी 7 जो है, कैटेगरी 7 और 8 जो है वो काफी बड़ी कैटेगरी है। यानी कि उसमें आपको जो यूनिवर्सिटी है उससे भी निकाला जा सकता है। बाकी सारी चीजें तो होंगी जैसे कि पेपर कैंसिल हो जाना, आपके सभी सब्जेक्ट के सेमेस्टर के एग्जाम को कैंसिल कर देना, उसके अलावा नेक्स्ट सेमेस्टर में बैठने से आपको रोक देना, वो सब चीजें तो होंगी। उसके साथ आपको यूनिवर्सिटी से निकालना है या फिर नहीं उसके बारे में भी आपको कैटेगरी 7 अगर आपका जो ऑफेंस है उसको देखा जाता है, उसको माना जाता है यूएफएम कमेटी की तरफ से, तो आपको निकाला भी जा सकता है। और कैटेगरी 8 जो है उसमें ये सबसे स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट जो है मानी जाएगी जिसमें आपको ऑल द यूएफएम केसेस इंक्लूडिंग द एक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू प्रेजेंट यूएफएम केस। यानी कि आपके ऊपर जो कैटेगरी 7 है
वहां तक तो केस लगेगा ही, यानी कि वहां तक की तो जो पनिशमेंट आपको दी ही जाएगी, उसके अलावा भी आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। तो ये 8 कैटेगरी है जिसके आधार पर तय होता है कि आपका जो पेपर है और आपको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन अगर आप देखें तो कैटेगरी 1 जो है उसमें ही ये डिसाइड कर दिया गया है कि आपका जो पेपर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपकी यूएफएम में छोटी सी भी मिस्टेक है, उसमें भी यानी कि अगर आपकी सबसे कम पनिशमेंट वाला भी है, उसमें भी आपका जो बुक सीट है, आपकी जो आंसर सीट है, उसको कैंसिल किया जाएगा। तो ये जानकारी आप सभी के लिए होना बहुत ज़रूरी है कि यूएफएम में अगर आप चाहे डायरेक्टली नहीं पकड़े जाते, अगर इनडायरेक्टली भी पकड़े जाते हैं, तो उस केस में भी आपका जो रिजल्ट है उसको रोका जा सकता है, उस सब्जेक्ट के रिजल्ट को रोका जा सकता है। आप इस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल से पढ़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।